ओम शांति। आज 5 फरवरी है और आज का स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। तो जब हमने शुरू में पढ़ा कि जो समय पर सहयोगी बनते हैं यानी जो आवश्यकता के समय सहयोगी बनते हैं, तो इसका मतलब तब मिलता होगा पदम गुना फल। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, यहाँ पर सबसे पहले समय को समझ लेते हैं। समय को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इतना तो कोई भी नहीं जानता होगा, क्योंकि बाबा त्रिकालदर्शी है ना, तो हमें भी बाबा ने मास्टर त्रिकालदर्शी बना दिया है ना। तो हमें चारों युगों का ज्ञान है। हमें ये भी मालूम है कि युग कितने वर्ष का होता है। हमें ये भी मालूम है कि इस समय कौन सा युग चल रहा है। तो समय से ज़्यादा हमें मतलब समय हमसे ज़्यादा कौन जान सकता है समय के बारे में। तो हमें समय का तो पूरा ज्ञान हो गया। ठीक है, अब देखो किस समय सहयोग की जरूरत होती है ये देख लेते हैं। तो अब आ जाओ सबसे पहले सतयुग त्रेता में। सतयुग त्रेता में किसी को सहयोग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर सब भरपूर होते हैं। अब द्वापर में आएंगे। द्वापर में अगर राजा बने तो हम प्रजा को दान पुण्य का, ठीक है, इस तरह का हम सहयोग दे सकते हैं। लेकिन इसमें भी बाबा कहते हैं एक सहयोग दोगे तो एक ही मिलेगा। वहाँ पर भी कोई ऐसा रूल नहीं है कि एक का पदम गुना मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो द्वापर से अब आ जाओ कलयुग में। कलयुग में तो सहयोग मांगने पर भी नहीं मिलता, तो सहयोग तो भूल ही जाओ। अब आ जाओ संगम पर। संगम पर बाबा ने हमें सहयोग देना सिखाया है और ये भी बताया है कि सहयोग देंगे तो उसका एक का पदम गुना मिलेगा। ठीक है, अब सहयोग देना कैसे है और किसको देना है, तो सहयोग होता क्या है ये समझ लेते हैं। सहयोग, देखो सहयोग सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम द्वापर से लेकर अब तक कलयुग अंत तक हम किन चीज़ों का सहयोग करते आए हैं। हमने वस्तुओं से करा, धन से करा, ठीक है, वाणी से करा, सब चीज़ों से करा हमने सहयोग। लेकिन हमने इस समय सहयोग किस चीज़ का करना है। संगम युग पर जो बाबा ने हमें गुणों के, शक्तियों के खजाने दिए हैं, ज्ञान के खजाने दिए हैं, इतने भंडारे भरपूर हमारे लिए खोल दिए हैं, तो हमने भी तो लुटाना है। जब बाबा लुटा रहा है और हम झोलियाँ भर रहे हैं, तो हमें भी तो वो सहयोग देना है ना दूसरों को। अब वो चाहे ज्ञान का सहयोग हो, चाहे वो मनसा सेवा का सहयोग हो, किसी भी प्रकार से सहयोग देना ही है। तो सबसे बड़ा सहयोग पता है क्या होता है? जैसे कहते हैं ना कि बच्चे को अपने पैरों पर खड़ा कर दो ना, सबसे बड़ा सहयोग उसके लिए पूरे जीवन में वही होता है। अगर बच्चे को धन से दे देंगे ना लाभ, तो बच्चा एक बार तो खर्चेगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चे को कमाना सिखा दिया ना, तो वो ज़िंदगी भर भी ठोकर नहीं खाएगा और अपने दम पर वो आगे जीवन व्यतीत कर सकता है। तो इसी प्रकार से हम अगर किसी आत्मा को उसका स्वयं का परिचय दे दे, परमात्मा का परिचय दे दे और ये बता दे कि तुम किसकी संतान हो और ये कौन सा युग चल रहा है, ये कौन सा समय है, मतलब उसे कमाना सिखा दे। समझ में आई ना? उसको कमाना अगर सिखा दे ना, तो उसके लिए तो ये सबसे बड़ा सहयोग होगा। और बाबा उस सहयोग की ही बात कर रहे हैं कि तुमने अगर एक सहयोग दिया ना, तो तुम्हें बाबा पदम गुना सहयोग देगा, पदम गुना। तो इसलिए इस बात का यही मंथन निकल के आता है कि जो समय पर सहयोगी बनते हैं, संगम युग पर जो सभी के सहयोगी बनते हैं ना, तो उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। ये चीज़ है यहाँ पर। तो यही मंथन था आज के स्लोगन का। ओम शांति।